जो सौर मंडल है इसको हम एक पूरे कंप्लीट डायग्राम के थ्रू हम लोग जो है वो बना करके उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग एक थोड़ी सी छोटी सी चीज को क्लियर कर देते हैं। कभी सवाल पूछ लिया जाता है इसलिए कि सौर मंडल जो है हमारा, जो सौर मंडल है, इसके जो ग्रह हैं इस पे क्या है, जो भी ग्रह है इन ग्रहों को दो भागों में हमेशा बांटा जाता है। इस प्रकार से सवाल आ जाता है। कैसा सवाल आ जाता है कि इस सवाल यहां से बनता, अभी हम जिक्र करेंगे इस चीज का। एक आता है आंतरिक ग्रह, और दूसरे होते हैं बाह्य ग्रह। यानी कि आंतरिक ग्रह कौन से हैं और बाह्य ग्रह कौन से हैं। ठीक है, जो आंतरिक ग्रह में आते हैं वो ग्रह जो सूर्य के नजदीक हैं। ठीक है, सूर्य के नजदीक हैं। और बाह्य ग्रह में आते हैं वो जो सूर्य से दूरी बनाए रखे हैं। ठीक है, आंतरिक ग्रह में आते हैं जो सूर्य के, बात हम सूर्य की कर रहे हैं, सूर्य के क्या है, नजदीक है। ठीक है, नजदीक है। और जो ये नजदीक है ये किससे बने हुए किससे हैं, ये चट्टानों से। जो ये बने हुए हैं किससे हैं, यहीं पे बना देते हैं हम लोग इसको ऊपर की ओर, चट्टानों से। ठीक है, ये चट्टानों से या कठोर पदार्थों से ऐसे बने हो। और जो ये बाह्य ग्रह हैं, ये सूर्य से एक तो दूर होंगे। कैसे होंगे, सूर्य से दूर होंगे। ठीक है, और इसके पश्चात ये किससे बने हो, या गैस या फिर कोई तरल पदार्थ हो, या लिक्विड फॉर्म्स हो, तरल पदार्थ हो। इस प्रकार से वो ये बाह्य ग्रह बने हुए हैं। हम कक्षा 6 पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा साधारण भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। साधारण भाषाओं में हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, इसके पश्चात हम इसको कैसे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, इस चीज को हमने देखा कि आंतरिक ग्रह वो चट्टानों से बने हैं, सूर्य के नजदीक हैं। जो बाह्य ग्रह है वो दूर है और गैस और तरल पदार्थों से बने। इन सभी का जो निर्धारण करती है, इसके बाद हम पढ़ेंगे हमको एक लाइन मिलती वहां पे, यानी एक बाउंड्री है हमारी। ठीक है, जो इस चीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है हमारे। ठीक है, और ये जो इस बाउंड्री है ये क्या है, एक क्षुद्र ग्रह पेटी है ना। ठीक है, इसके अभी हम डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्षुद्र ग्रह पेटी, इसमें जो हमारे जो ग्रह आते हैं वो आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। हमारे ये 4 ग्रह आंतरिक ग्रहों में आते हैं। इसके पश्चात जो बच जाते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यानी कि ये हमारे आंतरिक ग्रह हैं और ये बाह्य ग्रह। ये बहुत बड़े हैं और ये आकार में बहुत छोटे हैं। तो चलिए अब इसको हम पूरी तरीके से एक कंप्लीट डायग्राम बना लेते हैं, उस पे हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस सौर मंडल का पूरा कंप्लीट हमने ये डायग्राम तैयार कर लिया है। अब इसकी हम थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं कि क्या इस पर ऐसा है जो एग्जाम में भी आता है। और हम इसको आज थोड़ी सी हम देखने की, अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले तो इसको माप इसकी जो हमने पैमाना लिया है क्या है, तो जो दूरी है इसकी तो हमने मिलियन में ले रखी है। और मिलियन का मतलब कि 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, यानी कि 10 लाख बराबर 1 मिलियन कहते हैं। और यहाँ दूरी किलोमीटर में है। और अगला इसमें हम देखा जो दूरी है हमने इस नीले रंग से हमने डिनोट की, नीले रंग से अंकों से हमने लिखी होगी। और जो परिक्रमण है वो सफेद और घूर्णन इसकी हल्के लाल रंग से हमने इसको दर्शाने की कोशिश की। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जो सूर्य है इसके नजदीक का, सबसे नजदीक का जो ग्रह है हमारा वो है बुध।
और बुध ग्रह में हम देखते हैं कि जो सबसे हमारा जो इसकी दूरी है सूर्य से वह 58 मिलियन दूरी पर है सूर्य से ये बुध ग्रह, जो कि पृथ्वी का जो हम देख सकते हैं यहाँ पे घूर्णन, आप लोग देख रहे हैं घूर्णन, यानी कि 59 दिनों में बुध अपनी घूर्णन एक पूरी करता है और अपनी इस कक्षा पर, यानी कि जहां पर जो उसका पाथ है उस पर सूर्य का एक पूरा चक्कर 88 दिनों में पूरा कर रहा है। अगला हम आते हैं शुक्र ग्रह पर। शुक्र ग्रह जो कि अब सूर्य से 108 मिलियन दूरी पर है और 243 दिनों में अपना एक घूर्णन पूरा कर रहा है और 255 दिनों में ये सूर्य का एक चक्कर पूरा कर रहा है। और एक सवाल इससे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि जो शुक्र ग्रह है वो इस सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। वो इसलिए हो सकता है बुध भी हो सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि इसमें ये सूर्य के सबसे पास में है। और इसकी एक और वजह यह है कि शुक्र ग्रह में लगभग 96% यानी प्रतिशत 96% इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसकी वजह से ये गर्म अधिक है सबसे। तो जब सूर्य के सामने वाला भाग रहता है तो सबसे अधिक गर्म होता है ये शुक्र ग्रह। तो अब हम बात करते हैं अगला ग्रह हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी 150 मिलियन दूर है हमारी सूर्य से इसकी दूरी, और 365 दिनों में ये क्या करता है, एक चक्कर पूरा करता है सूर्य की, और एक दिन में इसकी अपने स्थान पर अपने घूर्णन एक पूरी करता है इस प्रकार से। और ऐसे ही इसके पश्चात ये अगले आता है हमारा मंगल ग्रह जो कि कहते हैं इसको लाल ग्रह भी है। लाल ग्रह इसमें इसलिए क्योंकि इसमें लगभग जो रेड सॉइल है, लाल मिट्टी की अधिकता है इसमें, और जो कि ज्वालामुखी मिट्टी कह सकते हैं, लाल ग्रह, तो वो लाल मिट्टी दिखती है इसलिए इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। और ये जो है 228 मिलियन दूर है पृथ्वी से, सूर्य से, और 687 दिनों में जो है एक चक्कर पूरा करता है, सूर्य का एक परिक्रमण पूरा करता है, और एक दिन में अपना एक घूर्णन पूरा करता है। ये चार थे हमारे आंतरिक ग्रह, जो कि चट्टानों किससे बने हैं, चट्टानों से बने हुए हैं, यानी कि कठोर पदार्थों से बने हुए हैं। इसके पश्चात आता है क्षुद्र ग्रह पेटी, जिसमें उल्का पिंड और छोटे छोटे ऐसे चट्टान हैं, जो कि ये भी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। इस प्रकार से सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो इस प्रकार पेटी के रूप में यहाँ पे दर्शाया गया है। इसके बाहर के जो ग्रह हैं जिनको बोला जाता है बाह्य ग्रह इसलिए क्योंकि जो अक्सर जो निर्मित हुए हैं ये बाहरी ग्रह, बड़े बड़े ग्रह हैं, ये अक्सर बने हैं मुख्यतः जो जिनका निर्माण हुआ है हाइड्रोजन, हीलियम, इस प्रकार की गैसों से बने हैं। इसलिए इनको गैसीय, बृहस्पतीय, इस प्रकार के नाम दिए गए इनको। तो ये बड़े बड़े ग्रह हैं और बाह्य, ये बोल सकते हैं बाह्य या बृहस्पतीय ग्रह इनको बोला गया है। अब बात करते हैं हम लोग बृहस्पति की। जो बृहस्पति है ये 778 मिलियन सूर्य से दूरी पर है और 11 माह लगभग 12 साल में सूर्य का एक परिक्रमण पूरा करता है, जो कि अपने कक्ष पर, ये कह सकते हैं अपने अक्ष पर 9 घंटे 56 मिनट में एक राउंड पूरा करता है, इस प्रकार से घूम करके। ठीक है। और इसके बाहर जो ये रिंग्स बनी हुई है, ये भी इसका छोटे छोटे उपग्रह है कह सकते हैं, और ये भी इसका परिक्रमा करते हैं पूरी। अब इतना गहराई में हम इस लेक्चर में नहीं जाएंगे। और इसके पश्चात अब अगले में आते हैं हम लोग शनि ग्रह पर, जो कि 1427 मिलियन दूर है हमारे सूर्य से। जो सूर्य है इसका, और 10 घंटे 40 मिनट में अपना एक घूर्णन पूरा कर रहा है, और 29 साल 5 महीने में सूर्य का एक पूरा परिक्रमण कंप्लीट करता है। ये शनि ग्रह है। इसके बाहर से रिंग्स बने हुए हैं, और यानी कि जो बाहर से इसकी एक पेटी बनी हुई है, और इसमें भी छोटे छोटे उल्का पिंड और छोटे छोटे टुकड़े, ऐसे टुकड़े हैं जो कि इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है। और अगला हम इसके पश्चात हम देखते हैं अरुण।
अरुण ग्रह हमारा 2869 मिलियन दूर है हमारा सूर्य से, इसकी जो दूरी है। और इसके पश्चात ये 17 घंटे 14 मिनट में ये अपना एक घूर्णन पूरा कर पाता है, और 84 साल में यह ग्रह सूर्य का एक परिक्रमा पूरी कर पाता है। एक और सवाल इससे आता है, ये जैसे जिस प्रकार से अन्य ग्रह एक पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करते हैं, ये अरुण ग्रह इन सभी ग्रहों के विपरीत दिशा में पूरब से पश्चिम की ओर ये घूर्णन करता है, और ये लेटा हुआ यानी कि ये अधिक झुका हुआ है, इसलिए जो है कह सकते हैं लुढ़कते लुढ़कते ये परिक्रमा पूरी करता है सूर्य की, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी कह सकते हैं। ठीक है। और इसका अंतिम हमारे पास जो हमारा ग्रह है वह है वरुण। वह 4496 मिलियंस दूर है हमारे सूर्य से, और 16 घंटे 7 मिनट में यह अपना घूर्णन पूरा कर रहा है, और 164 साल लग जाते हैं इसको सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सूर्य और हमारा ये सौर मंडल से इस प्रकार से हमारा एक इन टोटल जो कह सकते हैं इस कंप्लीट को हम सौर मंडल कहते हैं। ठीक है। बहुत सारी अभी तक हमने बात की थी कि जो सूर्य से दूरी और अपने घूर्णन और अपने जो उनके कह सकते हैं हम लोग परिक्रमण के आधार पर हमने इसको थोड़ा देखा। अब हम देखते हैं कि जो हमारे ग्रह हैं इनके भी कुछ अपने उपग्रह हैं। तो वो कितने, हम जो ये आपको डेटा दे रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी से उस पर बेस्ड ऑन है, और हम उसी के आधार पर हम आपको ये डेटा दे रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं जो हमारे सिर्फ 2 ही ऐसे ग्रह हैं जिनके अपने उपग्रह नहीं है। वो कौन से हैं? एक बुध और शुक्र। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी उसका एक उपग्रह है, आप लोग देखते हैं चंद्रमा। और अगला है हमारा मंगल, जिसके 2 उपग्रह हैं, बहुत ही फेमस है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं बृहस्पति के हैं 53 यानी कि 53 उपग्रह बृहस्पति के। शनि के भी लगभग 53 है। और 27 उपग्रह हमारे अरुण के हैं, और 13 उपग्रह वरुण के। तो इस प्रकार हम देखते हैं इन सभी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, इन सभी को मिला करके बनता है हमारा सौर मंडल, जो कि हमने देखा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर इसको एक और स्टेप और आगे बढ़ा के